राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और अष्टमी, और साथ ही में है आज रामनवमी। तो रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय श्री राम, और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक प्यारी सी बांसुरी की धुन के साथ। तो आइए सुनते हैं। और उसके बाद चलते हैं दुकान की ओर। ऊपर राशन लेना था और साथ ही में कुछ सामान लेना था। तो चलते हैं। पहुंच गए थे मटकटर के धार में, और यहाँ से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कुमान गांव का नज़ारा। तो ये है सामने कुमान गांव। आधा ही गांव दिख रहा था दोस्तों, पूरा गांव धार की वजह से दिख नहीं पाया। तो उसके बाद पहुंच जाते हैं रोड में। यहाँ पर लगा था ग्राम सिद्धपुर का बोर्ड, और यह है ऊपर 1 से 5 तक का विद्यालय, जो कि ग्राम सभा सिद्धपुर के अंदर ही आता है। हमने भी यहीं पढ़ा था। और उसके बाद चलते हैं दुकान की ओर। तो शायद आज चाचा लोगों का सामान उतरा था दुकान का, तो देख ही सकते हैं आप। और ये चाचा अकेले ढोल रहे थे सामान, और पुरदा बोल रहे थे कि अपने ससुराल गए हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो अकेले लगे थे चाचा, तो थोड़ी मदद कर देते हैं उनकी। 1-2 चक्कर हम भी लगा देते हैं। तो वो भी बूढ़े आदमी हैं, तो थोड़ी मदद कर देते हैं उनकी। 1-2 चक्कर लगा देते हैं राशन के लिए, और उधर जाता है सामान फाइनली दोस्तों। काफ़ी पसीना हो गया था। ये देख सकते हैं आप, तेल आया था, टमाटर प्याज सभी उतारे थे, ऊपर से नीचे लाना था। तो ये है हमारे चाचा श्री, और इनके साथ हमारे 2 रिश्ते हैं दोस्तों। तो इनकी पत्नी और जो हमारी मौसी जी हैं, और मेरी मम्मी का जो मायका है वो एक ही जगह है दोस्तों। तो उस हिसाब से हमारे मौसा जी लगते हैं, और गांव के हिसाब से बूबू जी लगते हैं। तो लेते हैं थोड़ा घर के लिए कुछ सामान, और ले लिया था सामान दोस्तों। सामान लेने के बाद आ जाते हैं घर को। और घर आते समय रास्ते में मिल जाते हैं हमारे हमारे गुड्डू भ्राता श्री। तो इनसे करते हैं आइए बात। हम भी आ रहे हैं ब्लॉग बनाने विराज सिंह के साथ। हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आपको? आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है। हाँ, वीडियो और देखता है खाली अच्छा है कह रहा है। देखता हूँ, लाइक फॉलो करता हूँ तुम्हें। फॉलो तो पहले ही कर रखा है तुमने। लाइक करता हूँ, अच्छा, कमेंट मतलब करता हूँ। और हमारे और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और जैसे जो बोलना चाहता हूँ, सब लाइक करें हमारे विराज सिंह को, और हमारे फॉलोवर बढ़ा दो जल्दी जल्दी फॉलो करो। तू ब्याह कहीं करना चाहिए बता तू आप ना भाई, कि मैं ने भी यार बत्ती आपका तुम एल जी के नानुआ घर सुनिया को तो का के विदेश होने आके दिनी मतलब ढूंढना चाहिए नहीं ढूंढना ये बता ना किला नहीं ढूंढ रहा है ना तो ईश्वर वाले ब्याह निकल रहा है। करो बाद में, जब नौकरी करो। अब नौकरी का दिन कैसे आई? करो ना, टाइम टाइम मुड़ा कि जावा टाइम कहो। जैसे तुम्हारी ये वाली बकरी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लाली है। ये लाली है तो इसका नाम तुमने लाली रख दी, और वो भी लाल है तो उसका नाम क्या है? लाली, उसका नाम भी लाली है। सब लाली है, और ये भी थोड़ा लाल दिख रहा है तो इसका नाम भी लाली है। नहीं इसका नाम पता नहीं यार। वो तो इनका मालिक हो गया, तुझे इनका नाम ही पता नहीं है? कैसा मालिक है रे भाई तू। हो गई थी गुड्डू भराते से बात। उसके बाद दिखाते हैं आपको श्याम जी का मंदिर, यह है सामने। तो यह है हमारा प्यारा सा गांव सिद्धपुर दोस्तों, और ये हरियाली से छाया हुआ है क्योंकि गेहूं हो रखे हैं अभी खेतों में। और ये है, यहाँ से हमारी जो माता रानी की धूनी है वो काफ़ी सुंदर दिख रही है दोस्तों, और काफ़ी ऊंची। तो देख ही सकते हैं आप, ये है हमारा छोटा सा गांव सिद्धपुर, जो काफ़ी सुंदर लगता है ऊंचाई से देखने पर। उसके बाद पहुंच जाते हैं दोस्तों घर। तो चलते हैं अंदर सामान देने। तो यहाँ दोनों आमा बैठी थी, और शाम को आ जाते हैं ताई के पास। शाम के टाइम ताई आलू खोद रही थी, और करते हैं ताई से बात। ताई कब लगाए थे आलू? ये जनवरी में।
जनवरी में तो इतनी जल्दी क्यों खोद दिए? जनवरी बाद लगाई, जनवरी बाद। जनवरी के बाद से हाँ, तो इतनी जल्दी क्यों खोद दिए? ये सुंगर के डर से खोद रहा हूँ बेटा। अच्छा सुअर, हाँ सुअर के डर से। फिर भी इतने हो ही गए हैं, ये बहुत हो गए ना। हाँ, 2-4 किलो हो गए थे। शायद 3-4 किलो बहुत भे सुअर खाना है भे, 3-4 किलो कम है हाँ। मन ठीक है ले आम। और क्या। यह है अपकमिंग दुल्हन दोस्तों, वो अपने हाथ से पेंट लगा रही है। और ये है इनका घर, तो लग गया इनका पूरा पेंट और चूना। और सामने ही है इसका ससुराल, देखिए यहाँ पर घर और सामने ससुराल। और इनने काफ़ी अच्छी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी यहाँ पर। लगाया था ये फूल। उसके बाद पहुँच जाते हैं ताऊ लोगों के घर। 3 साल से बराबर फूल देता है, तो इसकी देखभाल कैसे करते हो तुम? कुछ भी नहीं, पानी डालना बस छुट्टी। पानी डाल के छुट्टी। क्या देखभाल करनी है इसकी? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये फूल। ये खीरा हो रहा है हमारा, खीरा देखिए। कहाँ है? खीरा ये तो बहुत छोटा है अभी। छोटा है अभी, वो बड़ा होगा। तो यह है तुलसी वट दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाने के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग हो रही थी। आइए बात करते हैं इनसे। तो ये यस्सु, तो ये दे रही है, क्या दे रही है ये आप ही को बताएगी। कुमाऊं ट्रेडिशन एप्पल। हाँ ये कुमाऊं ट्रेडिशनल एप्पल हैं, जो कि यहाँ पर तुलसी। और ये है चाची जो कि पत्थर तोड़ रही थी, पहाड़ी में कहते हैं कंकर तो फोड़ना। इसके बारे में बताइए आइए इससे बात कंकर, करते हैं। आप किसके लिए, किस कार्य के लिए? मकान लगाएंगे, हाँ अब ये देखिए सामने, ये इनके मकान तो डालेंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन ये शायद उस वाले में लेंटर डालेंगे। तो बहुत जल्दी इनका लेंटर देखने वाले हैं हम दोस्त। तो झाड़ू में देखोगे। हाँ अगले साल जाड़ों में, हम तो सोच रहे थे इसी साल जाड़ों में। और ये कम से कम इनने ये 7-8 दिन में ही 20 कट्टे से ऊपर कंकर होंगे फोड़ दिए हैं। और उसके बाद आते हैं माता रानी के प्रवेश द्वार, जो कि स्वर्गीय श्री पूरन सिंह जी की याद में बनाया गया है। ये हमारे दादाजी थे दोस्तों। और चलते हैं मंदिर की ओर। तो आज यहाँ पर गट्टा लगा था, करते हैं पार। और सबसे पहले देवी माँ का मंदिर दिखाते हैं। तो यह अभी बनी रहा है दोस्तों। और यह है धूनी का भवन, काफ़ी अच्छा अभी तो शुरुआती है दोस्तों, बन रहा है। और ये किचन है दोस्तों हमारे वहाँ का मंदिर का। और इधर पीछे लैट्रिन बाथरूम तैयार हो गई, कल ही इसमें लेंटर डल गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये लैट्रिन होगी शायद, उधर से बाथरूम होगा। और उसके बाद यहाँ पर सनसेट का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था और हवाएं चल रही थी दोस्तों। तो थोड़ी सी शूट करते हैं। और यह है मिस्त्री साहब, जिन्होंने ये माता रानी का भवन काफ़ी सुंदर बनाया है, यही है वो मिस्त्री। और उसके बाद चलते हैं ये बाखे में। तो इस बाखे के बारे में आमा से जानते हैं थोड़ा सा रहस्य। क्या बैठे हैं रहस्य? हमारी दोनों प्यारी आमाएं। तो आज इनसे जानेंगे कि इतनी बड़ी जो ये नौकड़ा बाखी है, तो इसका नाम नौकड़ा बाखे क्यों रखा गया। तो ये आमा बताएंगी। सबसे पहले इसी बाखे में रहते हैं ये। मैं तो बतो हाँ मैं नुकड़ा बाखा ये तो याद से मेरी याद जब मैं आ रही हूँ हमर सौर जो 9 चल छी 9 चाल हैं। तब से यो अब अगिल का जानी कैसे बात तस पत्तन हाथन तो- उससे अगिल का यश से बल्कि या 9 मछी बेले तय उजल 9 कोड़ा बाखी छे बेले अब पता ये को पत्ता छार चला में कहते अब 9 कोड़ा के भा अभी दुए में आई हैगी 10 बार हैगी 10 बार है। पे तो ये आमा बता रही हैं जब तक इनको, तो ये आमा बता रही हैं जब से इनकी शादी हुई है, इनको पूरी होश हवास है। इनके सास ससुर जो जी थे, तो उनके 9 बेटे थे। तो 9 बेटों के 9 मकान थे यहाँ पर, तो इसलिए इसको नौकड़ा बाखे कहा जाता है। तो आमा से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आमा का। मिलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पहुँच जाते हैं गणेश दा, जो कि कल मंदिर जाना है इनको। और आज से अपना झोला झंडी उठा के यहाँ यहीं से आ गए हैं। तो कल ये भी माता रानी के दर्शन करने। आमा के पहरू और आज कहाँ जाएंगे आप? आमा के बहरू। आज यही नौकड़ा बाखे में रहेंगे दोस्तों। तो नौकड़ा बाखे का इत्तेफाक देखिए और पूरे बाखे के बारे में। और सूर्य देव भी कुछ ही मिनटों में अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ताई जो कि लहसुन प्याज में पानी डाल रही थी। और उसके बाद आते हैं आमा। ये आमा दैन अभी भोलू निकाल के लाया था, तो उसको लगाएगी। इससे गांठ नहीं खुल रही थी तो गांठ खोल देते हैं और थोड़ी सी आमा की मदद कर देते हैं। तो लगाते हैं दैन को सही तरीके से। ये सरसों होती है दोस्तों, दैन पहाड़ी में कहते हैं। तो इससे तेल निकलता है। तो ये प्योर सरसों है दोस्तों हमारे।
और इसको पूरा ढक देते हैं। बारिश का भी मौसम हो रहा था। उसके बाद आ जाते हैं शाम को, आमा से करते हैं थोड़ी सी बात। कोई कभी नहीं खाना ना, सब अपने अपने कर्मों के खाते हैं। जिसका दाना पानी जहाँ दिखाता है उसके कर्म उसको वहाँ बुलाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं समझेगी तू। एक छोटी सी तुझे कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, सत्य ही बात है ये भी। तो एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, बड़े प्रतापी राजा थे। तो एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, भीषण अकाल। न वर्षा हुई 1 साल 2 साल। अब वो राजा थे, उनके पास तो भंडार, बहुत विशाल भंडार होते हैं। 1 साल खिलाया, 2 साल खिलाया, तो 3 साल का अकाल पड़ा था। 3 साल उसके राज्य में जितना अन्न था उसने सब बांट दिया। तो फिर गांव वालों ने पूजा पाठ हाट करी होगी, तो बारिश हो गई थी। 3 साल तक मतलब उन्होंने पूरे अपने राज्य को भूखा नहीं रहने दिया। तो फिर एक महात्मा आए उनके वहाँ, जो उनके राजगुरु थे। तो उन्हें अपने राजगुरु से कहा कि मैंने किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। इतना भयंकर अकाल पड़ा था 3 साल का, तो कोई भी मेरे राज्य में भूखा नहीं रहा। तो उसने, जो महात्मा थे, उसने कहा राजा से, हम कोई नहीं होते किसी को खिलाने वाले, जो खिलाने वाले हैं वो प्रभु हैं, सबके पालनहार करता वो प्रभु हैं, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो राजा जी को ले गए वो एक नदी किनारे। तो एक घन उठाया और बोला, इस पत्थर में मारो। जैसे ही पत्थर में मारा, उसके नीचे से एक मेढक निकल गया। तो राजा से बोले, क्या तू इसको दाना पानी देने के लिए यहाँ आया था? 3 साल तेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा, तू कभी एक कटोरा चावल या एक कटोरा इसके लिए सब्जी रोटी कुछ लेके आया कभी भी? तो उसने कहा, नहीं महाराज, मैं तो कभी नहीं देने आया इसको। तो तूने कैसे समझ लिया कि मैं पूरे राज्य को मैंने खिलाया, मैंने सबका पालन पोषण किया 3 साल तक? तो राजा माफी मांगता है, प्रभु गलती हो गई। तो खिलाने वाला वही परमात्मा है, हम तो सिर्फ करता है, हमारे द्वारा खिलाया जा रहा है। हम नहीं खिला सकते किसी को। नहीं, हम ये नहीं घमंड करना चाहिए कि मैंने उसको ये दे दिया, मैंने इसको ये कर दिया, खिला दिया। देनहार वो प्रभु है। अच्छी कही तूने, तो कैसी लगी तुझे हमारी ये बातें? अच्छी बात लगी। तो तुझे इससे पहले ऐसी बातें पता थी? नहीं था मेरे को, तो क्या पता था तुम्हें? कुछ नहीं, बस दूसरों की काट करना, दूसरे कैसे क्या कर रहे हैं उनके बातों से जलन करना, यही सीखा तुमने आज हाँ, तक? दूसरे का अच्छा हो गया तो जलन हो गई। जलन हो गई, यही आजकल का मनुष्य कर रहा है। हाँ। दूसरे की खुशी तो देख ही नहीं पाता है आदमी। तू बड़ा ज्ञानी है यार। मैं कहाँ ज्ञान हूँ? फिर यही तो अहम का अहंकार नहीं करना है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, हमारे जो गुरुदेव हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, वो परम ज्ञानी हैं। तेरे प्रेमानंद महाराज तेरे लिए है, मेरे लिए तो तू ही है ज्ञानी। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ करता हूँ। हो जाती है अम्मा से बात, और बात होने के बाद छिलते हैं आलू। और आज भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों। मटर तो मैंने छिल ली थी पहले ही, ये देखिए। और बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। और उसके बाद बनाते हैं रोटी। मैं रोटी बेल रहा था और आमा सेक रहे थे चूल्हे में। और तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।